क्या होगा जब ये खतरनाक हिटमैन रातों रात 39 साल से 12 साल का बच्चा बन जाए। अब उसे अपनी सारी स्किल्स के साथ स्कूल के बुलिज और टीचर्स से बचना होगा। क्या वो अपनी इस नई जिंदगी में सरवाइव कर पाएगा और वापस अपनी असली बॉडी में आ पाएगा? यकीन मानिए, सिर्फ 1 मिनट और रुक जाइए, ये कहानी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप खुद कमेंट करेंगे अगला पार्ट कब। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी एडवेंचर के लिए जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। स्टोरी का फर्स्ट सीन एक वेयर हाउस में ओपन होता है, जहां हैवी फायरिंग चल रही है, जहां नॉर्मल लोग बुलेट्स देख के पैनिक करते हैं। वहां हमारा मेन कैरेक्टर जुजो ओगामी एकदम चिल होकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। दुश्मन शॉक में है क्योंकि उनकी बुलेट्स न्यूज़पेपर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो किसके सामने खड़े हैं। ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का लेजेंडरी हिटमैन है। ओगामी सिगरेट लाइट करता है और अपना रूल क्लियर करता है। वो हर किसी को नहीं मारता, सिर्फ उन्हें टारगेट करता है जो इरेडिमेबल्स है, यानी जो सुधरने के लायक नहीं है। ये सीन दिखाता है कि वो सिर्फ एक किलर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल है जिसका अपना एक कोड है। नेक्स्ट मोमेंट में ओगामी अपनी गन निकालता है और एक स्मूथ एक्शन सीक्वेंस में सारे एनिमीज को टेक डाउन कर देता है। उसकी स्किल्स और रिफ्लेक्सेस उसकी एज और एक्सपीरियंस को परफेक्टली दिखाते हैं। जब उसका पार्टनर वहां एंट्री मारता है तो ओगामी उसे अप्रिशिएट करने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है। वो उसे क्लियर वर्ड्स में समझाता है कि अगर उसने अपना जॉब ढंग से किया होता तो ओगामी को यह सब हैंडल नहीं करना पड़ता। ये सीन एस्टैब्लिश करता है कि ओगामी अपने काम को लेकर कितना स्ट्रिक्ट और परफेक्शनिस्ट है। फाइट खत्म, चारों तरफ बॉडीज पड़ी हैं और अपना भाई ओगामी लूट चेक कर रहा है। उसे एक अजीब सा कंटेनर मिलता है जिसमें एक वॉस्प नेस्ट रखा है। ओगामी कंफ्यूज होकर सोचता है, क्या मार्केट में अब इन चीजों का भी रेट मिलता है? और फिर उसे एक टवार समझकर फेंक देता है। उसका पार्टनर अभी भी हाइप में है, कहता है, भाई तुम तो लेजेंड हो। लेकिन ओगामी उसे वहीं चुप करा देता है। ये लेजेंड वाली बातें मेरे मरने के बाद करना अभी रहने दे। मतलब बंदा हम्बल है, फालतू की तारीफ नहीं चाहिए। मिशन के बाद दोनों पहुंचते हैं एक रामेन शॉप में। यहां हमें ओगामी की पर्सनल लाइफ का असली सच पता चलता है। वो अपने बाउल में दबा के गार्लिक डाल रहा है, इतना ज्यादा कि उसका पार्टनर भी बोल पड़ता है, भाई इतनी बदबू आएगी, कोई पास नहीं आएगा। ओगामी एकदम फ्लैट मुंह बना के जवाब देता है, मुझे कौन सा किसी को इम्प्रेस करना है? मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरी फिक्र हो। यहां समझ आता है कि दुनिया के लिए वो लेजेंड है, पर असलियत में वो अंदर से पूरा लोनली है। पार्टनर फिर से उसके न्यूज़पेपर वाले स्टाइल की तारीफ करता है कि कैसे वो भीड़ में ब्लेंड इन होने के लिए बेस्ट है, पर ओगामी को बस अपना खाना एंजॉय करना है। अगली सुबह का सीन है। ओगामी अपनी कार में बैठा जोर से ह्योन ले रहा है। उसके चेहरे पे साफ लिखा है कि वो अपनी इस रोज की मार धाड़ वाली जिंदगी से बोर हो चुका है। विंडो के बाहर से स्कूल के बच्चे गुजर रहे हैं जो अपनी ही मस्ती में है। ओगामी उन्हें घूर रहा है, शायद ये सोच रहा है कि काश उसकी लाइफ भी इतनी सिंपल होती। और यही वो मोमेंट है जहां से उसकी किस्मत पलटने वाली है। सीन एलिवेटर का है, जहां ओगामी गलती से एक स्कूल के बच्चे से टकरा जाता है। वो नॉर्मल तरीके से सॉरी बोलता है, लेकिन उसका किलर ऑरा इतना डरावना है कि बच्चा मुझे माफ कर दो चिल्लाते हुए रोकर भाग जाता। ओगामी लिफ्ट में अकेला खड़ा सोचता रह जाता है कि भाई मैंने तो उसे डराने की कोशिश भी नहीं की थी। इसके बाद वो अपने सुनसान अपार्टमेंट में आकर अपनी फैमिली फोटो देखता है, जिसमें उसकी वाइफ और बेटी हैं, और उसे गहरा रिग्रेट होता है। वो सोचता है कि अगर वो इमोशंस हैंडल करने में थोड़ा बेटर होता तो शायद आज ये घर खाली नहीं होता। बालकनी पर सिगरेट पीते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसे दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल से बात करना आता है, पर एक नॉर्मल बच्चे से नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि जब वो उस बच्चे की उम्र का था, तब तक वो इस डार्क वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हिटमैन जरूर है, लेकिन अंदर से वो बस एक अकेला इंसान है जिसके पास अपनी लेजेंडरी स्किल्स के अलावा और कुछ नहीं बचा। जस्ट जब ओगामी बालकनी पे खड़ा अपनी लोनली लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, तभी अचानक चकाक उसे कुछ काट लेता है। वो चिल्लाता है, आओ दैट हर्ट, और देखता है कि एक अजीब सी वास्प ने उसे स्टिंग किया है। ओगामी हैरानी से उस वास्प को देखता है और सोचता है, मैंने आज तक ऐसी वास्प पहले कभी नहीं देखी। उसका हाथ जोर से थ्रॉप करने लगता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो वहीं जमीन पर कोलैप्स कर जाता है। ये वही वास्प थी जो उस वेयरहाउस मिशन में मिली थी, और अब उसने अपना काम कर दिया है। अगले सीन में ओगामी की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल बेड पे। वो घबरा के पूछता है, Where am I? तभी एक जानी पहचानी आवाज आती। गुड, तुम जाग गए। ओगामी सामने देखता है और शॉक हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि एरी वानीबूची है, उसकी एक्स वाइफ और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। वो ठंडे दिमाग से बताती है कि वो उसकी लैब में है। लेकिन असली सस्पेंस ये है कि ओगामी को अभी तक पता नहीं चला है कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ, पर हमें दिख रहा है
कि बेड पर बैठा वो इंसान अब 39 साल का आदमी नहीं लग रहा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊं तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। हमारा आज का गोल है सिर्फ 150 लाइक्स। अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो पार्ट 2 तुरंत आएगा। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि आप एक्साइटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में।